अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच की GIT को नामुकम्मल करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि उज़ैर जान बलोच से कत्ल कराने वाले आज भी पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। रिपोर्ट से उनके नाम भी गायब कर दिए गए हैं। असल रिपोर्ट और पब्लिक की गई रिपोर्ट का फ़र्क भी बता दिया। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस GIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, जिसपे किसी ने भी साइन नहीं की, जिसपे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस। इस रिपोर्ट में, जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, कोऑर्डिनेटर ऑफ कादिर पटेल। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के इस्तीफे के बाद शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें। 158 मर्डर्स का तो वो खुद कन्फेस कर चुका है। तो जो GIT रिलीज की गई, उसमें इनकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। तो मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस GIT में ये चीजें क्यों थी। अगर कोई नहीं करेगा, मैं अपने तौर पे भी जाके एक पिटीशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। लोगों का जो नाम है, जो कत्ल करवाते हैं, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं फेस करने को तैयार हूं। उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62, 63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका, आप करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अली ज़ैदी ने आज एतराफ़ कर लिया है कि उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट की ऑफिशियल हैसियत नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वज़ीर बराए बहरी उमूर से सवाल किया कि क्या एक वफाकी वज़ीर बग़ैर दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात को पार्लियामेंट में लहरा सकता है। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। आज अली ज़ैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 GITs बनी थी। वो भाई 3 GITs नहीं बनती, GIT 1 बनती है। अली ज़ैदी साहब ने कहा कि पहली GIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। वो भाई कौन दे रहा है आपको ये GIT रिपोर्ट, बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? कि पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को दरपेश जो मौजूदा मसाइल हैं उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बार बार ये वफाकी वुज़रा आके इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी का कसूर यही है कि बार बार इस बेलगाम हुकूमत को लगाम देने की कोशिश कर रही है। बार बार इस नाकाम निकम्मी हुकूमत को यह बता रही है कि आप अवाम का इस्तेहसाल करना बंद कर दें। सईद गनी का कहना है कि अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा जमा हुआ $3 मिलियन अली ज़ैदी ने अपने अकाउंट में डलवाए। उनसे पूछें तुमने वो पैसे किससे और कैसे निकलवाए। अली ज़ैदी $3 करोड़ हड़प करने के चक्कर में थे। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन, छोटी रकम नहीं है, $3 मिलियन अली ज़ैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। झुटला दे, मैं अगली बात करूंगा। मैं चवले नहीं मारता हूं, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं उसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं,
रहनुमा पीपुल्स पार्टी नबील कबूल ने गुज़िश्ता रोज़ ARY के प्रोग्राम में तस्लीम किया था कि सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT रिपोर्ट मुकम्मल नहीं। उनका कहना था कि इसे टेम्पर्ड कहें या एडिटेड या सीक्रेट, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अदालत ने मियाँ साहब को पेश होने के लिए 17 अगस्त की आखिरी मोहलत दे दी है। मुसलसल 3 समातों पर अदम पेशी पर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को इरसाल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। 17 अगस्त तक आखिरी मौका है पेश होकर तोशाखाने से गैर कानूनी गाड़ी लेने पर जवाब दें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लंदन में मौजूद मियाँ साहब का इश्तिहार जारी कर दिया। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने 30 जून को नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया था, जिसकी रोशनी में बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी किया गया है। इसी केस में मुसलसल 3 समातों पर अदम पेशी के बाद आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी भी नैब को अरसाल। वारंट 50,000 रुपए मुचलकों के एवज काबिल जमानत हैं। नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना रेफरेंस 3 बड़ों के खिलाफ दायर किया था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर यूसुफ रजा गिलानी से 2008 में तोशाखाने की कीमती गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल करने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक इन गाड़ियों की ड्यूटी भी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से अदा की थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कराची में किए गए वीडियो लिंक इंतजाम धरे के धरे रह गए। जैन मलिक की प्री बार्गेन मुकम्मल ना होने के बायस अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। जाली अकाउंट्स केस का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म टल गई। जैन मलिक से प्ली बार्गेन मुकम्मल ना होने पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। समात शुरू हुई तो जज आजम खान ने नैब तफ्तीशी से इस्तफसार किया कि जैन मलिक की प्ली बार्गेन का क्या बना। तफ्तीशी अफसर ने बताया जैन मलिक ने जायदाद की दस्तावेजात जमा कराई हैं, जिनकी स्क्रूटनी जारी है। कुछ मजीद दस्तावेजात भी मांगी हैं। कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। अदालत ने करार दिया कि प्ली बार्गेन मुकम्मल होने से पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब आइंदा समात से 2-3 दिन पहले प्ली बार्गेन रिपोर्ट जमा कराए। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, जबकि ख्वाजा अनवर मजीद की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई गई। इसी अदालत ने पिंक रेजिडेंसी और गैर कानूनी अलॉटमेंट्स के रेफरेंस पर समात भी 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जाली अकाउंट्स के तमाम मुकदमात में जैन मलिक की प्ली बार्गेन रिपोर्ट एक साथ तलब कर ली। शहर भर में सानेह बल्दिया टाउन पर JIT की गूंज है, लेकिन MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान से सानेह बल्दिया JIT का सवाल हुआ तो गोल मोल सा जवाब दिया। कहने लगे सानेह बल्दिया में MQM पाकिस्तान को नामजद नहीं किया गया, जिनको नामजद किया है वही इसका जवाब देंगे। MQM पाकिस्तान के किसी आदमी को उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया। जिन लोगों को किया गया ये सवाल आप उन्हीं से करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ के इलेक्ट्रिक को फोकस करने के लिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कराची के लोग इससे बहुत परेशान हैं। MQM रहनुमा आमिर खान अनजाने में बड़ा इंकशाफ कर गए, कहा उन्हें सारी हकीकत का इल्म है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 2 दफ़ा 25-25 लाख रुपए आफाक अहमद को दिए, हथियार भी दिए। आमिर खान ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वसीम अख्तर और कुंवर नवीद जमील को बताई। माई कौन थे, मगर MQM रहनुमाओं को एहसास ना हुआ। आमिर खान को आज भी अपने हरीफ आफाक अहमद की मसरूफियात का बखूबी इल्म है। साथियों को बताया कि आफाक अहमद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 4 बजे आफाक भी कर रहे हैं। 4 बजे आफाक की भी। वो किस पे आएंगे पता है? कौन? आफाक निसार मुराई में उनका नाम दिया ना कभी। अच्छा, हथियार दिए 25-25 लाख रुपए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने। निसार मुराई के साथ क्या? निसार मुराई की JIT में वो है ना आफाक का नाम, कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-20, 25-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए हैं और हथियार भी दिया आफाक वालों को। उस पर वो कर रहे होंगे, दायर उसको क्लियर है। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तलाफात थे, तो मुझे मालूम इसलिए कि डॉक्टर
उसने करवाया। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकातों का एतराफ़ कर दिया, लेकिन रकम लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उनसे बतौर वज़ीर दाखिला मिले, उनके साथ 5-10 लोग और थे, अगर उनमें निसार मुराई भी थे तो उन्हें नहीं मालूम। आफाक अहमद के लिए आपने कह दिया कि आफाक अहमद के वजन को अल्ताफ जानता था। अल्ताफ ने भी जब इल्ज़ाम लगाया तो करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम लगाया कि वो एजेंसी से लेकर आप तक चला गया। आज अगर इस JIT में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की मुलाकात का तस्करा है तो मेरे पास आए हैं वो होम मिनिस्टर की हैसियत से, तो ये कोई सेशन ऐसा नहीं था जिसको हम ये कहें कि साहब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुलाकात हुई, कोई मामला तय हुए, कतन नहीं। मेरे पास जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब मेरे पास जेल में मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मुत्तहिदा को मुमकिन है कि डराना धमकाना हो कि आफाक अहमद से हमारे मामलात पूरे हैं या आफाक अहमद से मुलाकातें होती हैं। MQM पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं आज आमिर खान ने साबित कर दिया वो MQM पाकिस्तान नहीं हकीकी 2 है। उन्होंने कहा आमिर खान कहते हैं JIT में MQM पाकिस्तान के किसी फर्द का नाम नहीं, तो वो ये बताएंगे कि रऊफ सिद्दीकी को MQM पाकिस्तान से कब निकाला गया। आमिर खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बयान दे तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने MQM से अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है, और मैं तो पहले ही कहता था कि ये MQM पाकिस्तान पर कब्जा हुआ है और ये अब MQM पाकिस्तान नहीं, ये MQM हकीकी 2, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी 2 है। उन्होंने खुद ये साबित किया कि रऊफ सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के नहीं है, तो मैं जानना चाहूंगा कि रऊफ सिद्दीकी को कब MQM पाकिस्तान से अलग किया गया, कब उन्हें MQM से निकाला गया। आमिर खान के लाशऊर में आज भी हकीकी है, उनका बातिन तो हकीकी है, आज उनका जाहिर भी हकीकी बन के सामने आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उनके लिहाज से MQM हकीकी का कोई कारकुन इस JIT में उसका नाम नहीं आया, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन MQM पाकिस्तान के हैं रऊफ सिद्दीकी और उन्हें उसका जवाब देना चाहिए था। दूसरा, हम्माद सिद्दीकी, कोई मेरे पास भी ऐसा वाकया नहीं है कि हम्माद सिद्दीकी को MQM पाकिस्तान ने कभी पार्टी से निकाला हो, खारिज किया हो, तो इसका मतलब वो MQM पाकिस्तान का ही समझा जाएगा और MQM का ही समझा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना सजा लिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि नेपरा की हेयरिंग में सिर्फ आमिर लियाकत ही नहीं, सब अरकान असम्बली जाएंगे। हलीम आदिल शेख ने के इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दे दिया, जबकि खुर्रम शेर जमान ने कहा कि उनके घर पर कल 8 घंटे बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग ख़त्म ना की तो KE के दफ्तर में घुस जाएंगे। हेयरिंग है, सारी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। आमिर लियाकत साहब से को भी उसमें जाना चाहिए और तमाम शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर उस मुआहदे में कोई कमजोरी रही है इनकी तरफ से, जो कि रही है, उसको पकड़ना लाजमी है। उसका सवाल हम नेपरा से पूछेंगे, एक आमिर लियाकत नहीं पूछेगा, ये तमाम MNAs MPs पूछेंगे। के इलेक्ट्रिक चुन के रखा था नाम इसका, किलर इलेक्ट्रिक, किलर्स ऑफ कराची। के इलेक्ट्रिक, किलर्स ऑफ कराची हाइट्स, किलर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ कराची। ये इन लोगों ने कराची की मईशत तबाह की, कराची का सुकून तबाह किया, कराची के गरीबों की जिंदगी तबाह की, अपने अरबों रुपए के फायदे के लिए। 8.5 घंटे कल मेरे घर पे लाइट नहीं थी, 8.5 घंटे, रात के 2:30 बजे तक भी मैं फ़ोन करता रहा। आज आपकी मेन एंट्रेंस के हम सामने बैठे हुए, अगर ये लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई तो हम आपके दफ्तर के सामने आके बैठेंगे और उसके बाद अंदर भी आएंगे। इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। GDA रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कराची में बिजली की घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ बोल पड़ी। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर धरने में गुफ्तगू करते हुए कहा, कौन सा नोहा पड़े, मातम करे, कौन सुनेगा कराची वालों की दुहाई। खबरदार किया कि इलेक्ट्रिक के करता धरता आवाम के हाथ लग गए तो फिर उनको अपनी जिंदगियां बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोग अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने वो बेजार हो गए कि खुदा की कसम अब वो तो छोटे छोटे दफ्तरों में के इलेक्ट्रिक के जाकर हमला करते मजबूर है। किसको पकड़े? तो फिर आप लोग जो असल करता धरता है ना,
अगर तो हाथ चढ़ गए कराची के लोगों के तो आप लोग अपनी जिंदगियां नहीं बचा सकते। अल्लाह का वास्ता है, आगे बढ़ो, कराची की आवाम के मसाइल हल करो, बिजली दो, बिजली होगी तो पानी आएगा, पानी आएगा तो लोगों की जिंदगियां आगे बढ़ेंगी, खाना पकेगा, नहाएंगे, धोएंगे, वो कोरोना को भगाएंगे। वरना जो बार बार आ रहा है हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, किससे हाथ धोए? तयम्मुम करें, क्या करें? मट्टी उठाकर अब दुनिया को दिखाएं, WHO को, कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है। खुदा की कसम, अगर जरा सा भी एहसास है किसी को तो उन गरीब लोगों के घरों में जाकर देखो, इतने इतने फोड़े हो चुके हैं बच्चों को, उनके घरों में खालें उनकी नुच रही हैं, खुजा खुजा के, बिजली गर्मी में दम निकल रहा है, पानी नहीं है, लोटे बाल्टियां लेकर दुआइयां, पानी दो, क्या मातम है? कौन सा नोहा पड़े, कौन सा नोहा पड़े जिस पर आकर हम कराची वालों का कोई मसला हल करेगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले बढ़ने लगे। नून लीग ने बिलावल भुट्टो की APC तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो लीगी क़यादत पर रंजीदा, मुतबादिल हिकमत अमली पर गौर करते हुए दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज़ करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखेंगे। जयालों और मतवालों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। पीपल्स पार्टी को APC के मामले पर नून लीग के जवाब का इंतजार। लीगी क़यादत की सर्द मोहरी पर बिलावल भुट्टो रंजीदा, दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज करने का फैसला कर लिया। जयाले कायद ने पार्टी लीडरशिप को मुतबादिल हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। वाकफाने हाल कहते हैं लीगी क़यादत ने शहबाज शरीफ की बीमारी का बहाना बनाकर मामला टाल दिया था, मगर छोटे मियां साहब ने सेहतयाब होने के बावजूद बिलावल भुट्टो से कोई राब्ता न किया। सहाफियों ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ से वजह जानना चाही तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ की बीमारी की आड़ ले ली। मुझे इसका नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये सोशल मीडिया वाली खबरें ना बताएं प्लीज। ये शहबाज साहब की तबीयत नासाज थी कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से वो APC ना हो सकी। तो अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला APC जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। पीपल्स पार्टी जराए कहते हैं नून लीग न भी आई तो हुकूमत मुखालिफ मुहिम तेज कर देंगे। पीपल्स पार्टी के आला सतह इजलास में भी सीनियर क़यादत नून लीग से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को नाअहल और करप्ट करार दे दिया है। वज़ीर आज़म को कंटेनर की तकरीरें याद करने का मशवरा। एहसन इकबाल बोले हुकूमत 2 साल से किसी प्लान के बगैर चल रही है। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। सीनियर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। अबतर मईशत, लोड शेडिंग और महंगाई पर तब्दीली सरकार पर खूब वार। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को माजी की तकरीरें सुनने और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का मशवरा दे दिया। बोले हुकूमत की नाअहली और करप्शन बेनकाब करने का मिशन जारी रखेंगे। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं। मुल्क तूलो अर्ज में बिजली की किल्लत के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं। जब हम बिजली लगा रहे थे तो मौजूदा वजीर आजम कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिल जला रहे। मियां नवाज शरीफ के शुरू हुए प्रोजेक्ट आज उनके ऊपर तख्ती लगा के ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल जज्बाती हो गए। हुकूमती वज़रा को अरबों रुपए की करप्शन इल्जामात साबित करने का चैलेंज दे दिया। ये मेरी किरदार कुशी करते रहे कि जी 50 अरब रुपए खा गया है। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि साबित करे। टीवी के ऊपर कहा था कि हम GIT बनाएंगे, ये दुनिया की एजेंसियां ले आए, ये 5 रुपए भी साबित नहीं कर सकेंगे। अवैस लगारी ने महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार पर सवाल उठाते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जब भी इक्तदार में आएंगे मौजूदा हुक्मरानों की तमाम नाअहलियों और करप्शन का हिसाब लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। जाम शहादत नोश करने वाले 2 बहादुर सपूतों को पाक फौज का खिराज अकीदत। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और हवालदार लालिक जान शहीद ने दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर दुश्मन को नाको चने चब्बाए। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। बर वक्त कुव्वत फैसला, भरपूर जवाबी वार और अल्लाह पर ईमान। स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले कर्नल शेर खान 1970 में पैदा हुए। 27 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल की जंग के दौरान 12 NLI में पलटून की कमान की। दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर दुश्मन के आगे सीसा पलाई दीवार बने तो भारतीय फौज को मजबूरन पसपाई इख्तियार करना पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान के निडर जवान हवलदार लालिक जान ने भी कैप्टन कर्नल शेर खान के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। 32 साल शेर टाइगर हिल पर जख्मी हालत में भी दुश्मन के सामने डटा रहा और 7 जुलाई को शहादत का जाम नोश किया। वादी गिजर, जिसे वादी शोहदा भी कहा जाता है, लालिक जान के कसीदों से भरी पड़ी है। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से वतन की मट्टी का दिफा करते हुए शहादत का दर्जा हासिल करने वाले दोनों जांबाजों को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
कारगिल के मार्के में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद की 21वीं बरसी पर उनके आबाई इलाकों में पुरवकार तकारीब। फौजी अफसरान ने आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद का यौम शहादत अकीदत व एहतराम से बनाया गया। निशान हैदर पाने वाले दोनों शहदा की 21वीं बरसी पर उनके आबाई इलाकों में पुरवकार तकारीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सिविल और फौजी अहदेदारान और शहदा के रिश्तेदार शरीक हुए। कैप्टन कर्नल शेर खान की बरसी की तकरीब उनके आबाई इलाके सवाबी में मुनक्किद हुई, जहाँ कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट सेंटर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। हवलदार लालक जान शहीद की बरसी की तकरीब गजर में हुई, जहाँ मेजर जनरल एहसान महमूद खान ने उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। टैक्सिला में मोटरवे पुलिस ने GT रोड के अतराफ गाड़ियों के गैर कानूनी इतवार बाजार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। 1 दर्जन शोरूम सील कर दिए गए, मुतअद्दिद गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनूली की रिपोर्ट। खबरदार, यहाँ इतवार बाजार के नाम पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है। मोटरवे पुलिस का जिले इंतजामिया के हमरा टैक्सला में GT रोड के अतराफ सजाए जाने वाले गैर कानूनी इतवार बाजार के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 12 शोरूम सील, 3 गाड़ियों पर मुकदमात दर्ज, 50 से ज्यादा गाड़ियाँ डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की खातिर 24 घंटे के लिए बंद कर दी गयी। जितने भी शोरूम जो खुले हुए हैं इनको हमने बंद करवाया। ऑलमोस्ट 12 शोरूम हमने सील करवाए हैं। गाड़ियाँ जो रोड ब्लॉकेज कर रही थी उनके खिलाफ थाना सदरवा में FIR भी लॉन्च की है। मोटरवे अफसरान के मुताबिक 1 किलोमीटर सड़क पर 120 से ज्यादा गैर कानूनी शोरूम कायम किए गए हैं। आइंदा बाजार में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों को भी खबरदार कर दिया। संडे कार बाजार ये इलीगल है। बराए मेहरबानी यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खरीदो फरोख्त के लिए ना लेके हैं। इतवार बाजार की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए दूर दराज से आने वाले कई अफराद तो ट्रैफिक में खलल डालने के जुर्म में जुर्माने करवा बैठे। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ आदिल तनोड़ी, समा इस्लामाबाद। फैसलाबाद में 11 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने के फैसले से व्यापारियों ने सुख का सांस लिया है। मंडियों में जाने वाले क्या SOPs इख्तियार करें, आइए जानते हैं उस्मान सिद्दीक से। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में बेटी को ब्याहने के सपने। ये है फैसलाबाद का 60 साला बाबा हाकम, जिसने साल भर जानवर पाले ताकि उन्हें फरोख्त करके बेटी के हाथ पीले कर सके। जिला इंतजामिया ने 11 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला किया तो इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सारा साल जो है ना हम लोग इनको पालते हैं और मैंने सिर्फ 10 जानवर पाले हैं। चलो ये बिक जाएंगे तो बच्चे की शादी करेंगे, वो पैसे काम आ जाएंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक बच्चे मंडियों में जाएंगे, ना ही बुजुर्ग। एक फैमिली से सिर्फ एक फर्द को दाखिला की इजाज़त होगी। तमाम अदारे वो तमाम मिल के जो है वो एज अ होल टीम काम करेंगे। तमाम SOPs के ऊपर वहाँ पर इम्प्लीमेंट सख्ती से किया जाए। अगर कोई बंदा उसके ऊपर जो है वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो है हम एज पर लॉ जो एक्शन लेंगे। व्यापारियों और जानवरों को भी तिब्बी मुआयने के बाद ही मंडियों में जाने की इजाज़त होगी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा फैसलाबाद। वज़ीर आला सिंध की नैब में एक और पेशी होगी। सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट में घपलों की तफ्तीश में वज़ीर आला हिसाब देंगे। मामला क्या है, तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी से। मंसूर, बताइएगा इस बारे में। देखिए, वज़ीर आला सिंध की कल एहतसाब अदालत पिंडी में पेशी है। इस बार भी उनको सोलर लाइट्स के प्रोजेक्ट में तलब किया गया है। सोलर लाइट्स का प्रोजेक्ट था जो सिंध के 6 डिवीजनों के मुख्तलिफ छोटे शहरों में सोलर लाइट्स लगाने थे। कोई मनपसंद कंपनी थी जिसके लिए वज़ीर आला साहब ने समरी पे खुसूसी नोट लिखा था और 4 अरब रुपए उससे जारी हुए थे। तो सोलर लाइट्स टोटल 6 माह तक चले और उसके बाद ये गैर मयारी सोलर लाइट्स से खराब हो गए। अभी भी कई शहरों में सोलर लाइट्स चल रहे हैं और कई में सोलर लाइट्स चल ही नहीं रहे। तो इसके बारे में ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये 400% महंगे दामों ये सोलर लाइट्स खरीदे गए। तो ये सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट जो है वज़ीर आला के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है, आप जिस तरह से बता भी रहे हैं, यकीनन सोलर लाइट्स यहाँ पर ये जो इसमें घपलों का हिसाब जो है वो देना होगा वजह साई को। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह आप बता भी रहे हैं, सोलर लाइट्स लग भी गई, घपले भी किए गए, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। जी मंसूर।
आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध की नैब में एक और पेशी होगी। सोलर लाइट्स प्रोजेक्ट में घपलों की तफ्तीश में वज़ीर आला हिसाब देंगे। मंसूर मुगैरी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अज़हा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शहर को गंदगी और जानवरों की आलाइशों से बचाने के लिए 300 से ज़ायद ड्रम लगाए जा रहे हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट ने ईद उल अज़हा की तैयारी कर ली। जानवरों की आलाइशों से बचाने के लिए ड्रम लगाए जा रहे हैं। गंदगी, कचरा और जानवरों की आलाइशें ड्रमों में डालना होंगी। जो हमारे कलेक्शन पॉइंट हैं उन पे ये वेस्ट बिन लगी हुई होंगी। वो इन कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर इन वेस्ट बिन के अंदर वो उन आलाइशों को शॉपर में बंद करके डालें। हमारा अमला उनको उठाएगा और वहाँ से उठाकर प्रॉपरली उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लाखों रुपए मालियत के 300 से ज़ायद ड्रम लगा दिए गए हैं। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितनी भी आगे ईद के मौके पे जो लाशें वगैरह जमा होंगी वो हम कोशिश करेंगे कि इस ड्रम में ही फेंका जाए। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का इकदाम खुश आइंद है, जिसे शहरियों ने खूब सराहा है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।